के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं 1000 प्रीवियस ईयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज। इसमें हम आपको रूट वर्ड्स प्लस ट्रिक से पढ़ाएंगे ताकि आप अपने एग्जाम तक इन्हें याद रख पाएं। एंड इट्स ऑफ पार्ट 1। नेक्स्ट वी हैव रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स बड़े ही हेल्पफुल होते हैं हमें एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई क्वेश्चन मिला, उसके 4 ऑप्शन हैं। रूट वर्ड्स की हेल्प से हम उनमें से एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या फिर अगर हमें कंफ्यूजन हो एक से ज़्यादा ऑप्शन में तो हम उन्हें एलिमिनेट भी कर सकते हैं। जैसे ये नहीं हो सकता, इन तीनों में से अब चूज करना है हमें, तो इससे हमें बड़ी हेल्प मिल जाती है। तो अब मैं आपको कराती हूँ सम रूट वर्ड्स जो बहुत नॉर्मली एग्जाम में आते हैं। फर्स्ट वी हैव फोबिया। फोबिया मीन्स किसी चीज़ का डर। फॉर एग्जाम्पल, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया ये होता है हाइट का डर। किसी किसी को ऊंचाइयों से डर लगता है, ऊंचे ऊंचे झूलों से डर लगता है, तो ये वर्ड उनके लिए है। नेक्स्ट वी हैव मेनिया। मेनिया मतलब किसी चीज से लगाव या स्नेह। फॉर एग्जाम्पल, एग्रोमेनिया जिसको अकेले रहना पसंद है, अलोन रहना पसंद है जिसको, उसको बोलते हैं हम एग्रोमेनिया। अगर कोई पर्सन जिसको अकेले रहना पसंद है उसको बोलेंगे हम एग्रोमेनिक। ओके, नेक्स्ट वी हैव एक्री। एक्री मीन्स कड़वाहट। फॉर एग्जाम्पल, एक्रीमनी। एक्रीमोनी होता है जिसके वर्ड्स या मैनर में हार्शनेस हो, एक कड़वाहट हो, एक बिटरनेस हो, उसे हम बोलेंगे एक्रीमनी। नेक्स्ट वी हैव क्रिप्ट मीन्स गुप्त। फॉर एग्जाम्पल, क्रिप्टिक। इसका मतलब होता है रहस्यमयी, अगर हम हिंदी में देखें तो, या इजी लैंग्वेज में मैं कहूँ तो हैविंग अ सीक्रेट। कोई सीक्रेट रखना, कोई मिस्टीरियस बात रखना, उसको हम बोलेंगे क्रिप्टिक। नेक्स्ट वी हैव लॉजी। लॉजी मतलब किसी चीज की स्टडी, जैसे कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी होती है स्टडी ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड बोल दो, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट वी है मैग्नी। जिस वर्ड्स के आगे मैग्नी लग गया उसका इनडायरेक्ट मतलब कहीं ना कहीं हमें मिलेगा बड़ा या विशाल से। जैसे किन वर्ड्स के पीछे अगर लॉजी लग गया उनका मतलब कोई स्टडी से होगा। किसी वर्ड्स के पीछे फोबिया लग गया, मेनिया लग गया, तो उनका मतलब जो आगे जो मीनिंग मैंने बता रखे हैं उनसे होगा। मैग्नी मतलब बड़ा या विशाल। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होता है विशाल या बड़ा साइज, ग्रेट साइज, साइज का एक्सेंट। ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे रूट वर्ड्स को छोड़ दे रखे हैं। फर्स्ट वी हैव आर्बर। आर्बर मतलब पेड़, पेड़ से रिलेटेड कुछ। जिन वर्ड्स के आगे आर्बर लग गया वो पेड़ से रिलेटेड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आर्बोरियल। आर्बोरियल उन्हें बोलते हैं जो पेड़ पर रहते हैं, पेड़ में या पेड़ पर रहते हैं, लिविंग इन ट्रीज। लिविंग इन ट्रीज। ओके, नेक्स्ट वी हैव टेली। टेली मतलब दूर। फॉर एग्जाम्पल, टेलीफोन। टेलीफोन का इस्तेमाल होता है दूर लोगों से बात करने के लिए। टेलीग्राम दूर वाले लोगों के लिए मैसेज भेजने के लिए। तो जिन वर्ड्स के आगे टेली लग गया
उनका कहीं ना कहीं मतलब निकलेगा दूर से। नेक्स्ट वी हैव कार्डियो। कार्डियो रिलेटेड होता है दिल से, हार्ट से। फॉर एग्जाम्पल कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम हार्ट की एक्टिविटी को मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम कार्डियोग्राफ। जिन वर्ड्स के आगे कार्डियो लग गया वो हार्ट रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट रूट वर्ड वी हैव इज डैम, जिसका मतलब होता है लोग। जिनके आगे डैम लग गया उनका उस वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा पीपल से। फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी, जिसका मतलब होता है लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, पीपल का तंत्र। जैसे हमारी इंडिया एक डेमोक्रेटिक टिक लग जाता है एंड में, डेमोक्रेटिक कंट्री है। नेक्स्ट रूट वर्ड वी हैव इक्वी, जिसका मतलब निकलता है बराबर, बराबरी से। फॉर एग्जाम्पल इक्वी डिस्टेंट, जैसे ए है, बी है एंड सी है। बी ए और सी से इक्वी डिस्टेंस पर है, मतलब इन दोनों की दूरी बिल्कुल इक्वल है। तो इक्वी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब हमारा निकलेगा बराबर या बराबरी से। नेक्स्ट वी हैव मैल, जिसके आगे ये मैल लग गया उसका कहीं ना कहीं मतलब निकलेगा बुरा, बेकार, भद्दा, इनसे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव मैलिग्नेंट, जिसका मतलब होता है घातक, बुराई, बुरा या खराब। तो जिन वर्ड्स के आगे मैल लग गया उनका कहीं ना कहीं हमारा मतलब खराबी से ही निकलेगा। नेक्स्ट रूट वर्ड वी हैव मल्टी, मतलब कई या बहुत। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे मल्टी लिंगुअल। मल्टीलिंगुअल होता है जिसको बहुत सारी लैंग्वेज आती हो, मल्टी लैंग्वेज। कई भाषा का ज्ञान हो जिसे, उसको बोलेंगे मल्टीलिंगुअल। एंड अब बारी है प्रीवियस ईयर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, जो एसएससी एग्जाम में पूछ चुका है। सो फर्स्ट वी हैव फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन अ स्मॉल क्लोज्ड प्लेस। किसी किसी को एक किसी बंद कमरे से डर लगता है। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, एक बंद कमरा है। कई लोगों को इससे बहुत फोबिया होता है, तो उस फोबिया को हम बोलेंगे क्लोस्ट्रोफोबिया। इसका ट्रिक है हमारे पास, क्लोज से याद रखो क्लोज। जिसको क्लोज रूम से डर लगता है उस डर को बोलते हैं क्लोस्ट्रोफोबिया। और उस पर्सन को जिसको क्लोज रूम से डर लगता है, एंड में आई और सी लग जाता है, बस क्लोस्ट्रोफोबिक बन जाता है वो। आई होप आपको ये ट्रिक समझ आई होगी। आई मीन क्लोस्ट्रोफोबिया मीन्स जिसको क्लोज स्पेस से डर लगता है। नेक्स्ट वी हैव अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स। इसको उस पर्सन को हम बोलेंगे पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट जिसको वॉर, जो युद्ध के खिलाफ हो, मिलिट्री फोर्स के यूज के खिलाफ हो, जो युद्ध नहीं चाहता, उसको हम बोलेंगे पैसिफिस्ट। और इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, एक तो आप जो ये मैं इमेज दिखा रही हूँ इसको थोड़ा दिमाग में रखते चलना, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी याद करने में। और हमारे पास ट्रिक है, पैसिफिस्ट को याद रखो पीस से, पीस जिसका मतलब होता है शांति। सो अ पर्सन हु वांट पीस, जो पर्सन पीस चाहता है उसको हम बोलेंगे पैसिफिस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, जिसको सही गलत की कोई परवाह नहीं होती, उसको बोलेंगे अमोरल। फॉर जैसे आप इमेज में देख सकते हो, एक तरफ एविल पर्सन है, एक तरफ हॉली पर्सन है, राइट या रॉन्ग,
उसको किसी तरह की कोई परवाह नहीं है, वो नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग। इसको याद रखने की ट्रिक है, नैतिक होता है जो राइट है उसको बोलते हैं मोरल, और जो अनैतिक है उसको बोलते हैं इमोरल। तो मोरल और इमोरल के बीच का मतलब जो ना ही वो मोरल हो ना ही इमोरल हो, किसी से कंसर्न ना रखे, वो हो जाएगा अमोरल। इस तरह से आपको 3 वर्ड्स याद हो जाएंगे इजली। नैतिक मीन्स मोरल, अनैतिक मीन्स इमोरल, और जिसको दोनों से परवाह ना हो उसको बोलेंगे अमोरल। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव अ पर्सन विद अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। एक ऐसा पर्सन जिसको बहुत एक्सपीरियंस हो अपनी जॉब का, अपनी ऑक्यूपेशन का, कई सालों से वो जॉब कर रहा है उसी फील्ड में, तो उसको बहुत एक्सपीरियंस है उस जॉब का, उस पर्सन को बोलेंगे हम वेटेरन। वेटेरन को अब याद रखने की ट्रिक होगी हमारी, वेटेरन को याद रखो बेहतरीन। वेटेरन बेहतरीन काफ़ी मैच हो रहा है, आपको याद रहेगा ये, वेटेरन बेहतरीन। तो वो इंसान जो अपने ऑक्यूपेशन में बेहतरीन हो गया है अपने एक्सपीरियंस से, जिसको बहुत एक्सपीरियंस है अपने ऑक्यूपेशन का, उसको बोलेंगे हम वेटेरन। नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव एनीथिंग विच इज ऑफ नो लॉन्गर इन यूज। ऐसी चीज जो अब यूज में नहीं रही है। फॉर एग्जाम्पल ये टाइपराइटर है, अब ये यूज में नहीं आता, अब न्यू टाइपराइटर्स आ गए हैं, तो अब न्यू हमारी टेक्नोलॉजी आ गई, तो जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो ऑब्सलीट होती गई, तो उसी को बोलते हैं ऑब्सलीट होना। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, ऑब्सोलीट, एंड में लीट है, इसको लीड से याद रखो। जिससे हम गाने वाने सुनते हैं ना, तो ऐसी लीड जो अब यूज में नहीं है, नो लॉन्गर इन यूज, वो ऑब्सोलीट हो चुकी है। तो इससे आपको याद रहेगा ऑब्सोलीट मतलब एनीथिंग, इट कैन बी एनी डिवाइस, मशीन, anything which is no longer in use is called obsolete. Next sentence we have one who is indifferent to pleasure or pain, जिसको हम अगर हिंदी अगर देखें इसकी, हिंदी में इसका मतलब होगा भावहीन, जो खुश और दुख दोनों से इंडिफरेंट है, मतलब कोई भाव ही नहीं है किसी चीज को लेकर, उसको बोलेंगे हम स्टोइक, STOIC। और इसको याद रखने की ट्रिक है टॉय। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है या एक बच्चा है जिसके टॉय गुम हो गए हैं, इतने सारे टॉय थे उसके पास, अभी सारे गुम हो गए हैं, तो वो बच्चा हो गया है स्टोइक। टॉय गुम होने के बाद बच्चा स्टोइक हो गया है, मतलब भावहीन, ना ही वो खुश हो रहा है ना ही वो दुखी हो रहा है, उसने अचानक से बोलना बंद कर दिया, तो वो स्टोइक हो गया क्योंकि उसके जो टॉय थे वो गुम हो गए हैं। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट वी हैव वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मीन ऑफ ओपिनियन पोल। जब भी इलेक्शन होते हैं तो ओपिनियन पोल्स में हम बताते हैं ना कि बीजेपी के चांसेस इतने हैं जीतने के, कांग्रेस के चांसेस इतने हैं, परसेंटेज में आंसर्स आते हैं, तो उस स्टडी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेफोलॉजिस्ट, उस इंसान को जो इसकी स्टडी करता है, और उस स्टडी को बोलेंगे एंड में GY हो जाता है बस, सेफोलॉजी, और उस पर्सन को बोलेंगे हम सेफोलॉजिस्ट। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, हम सभी जानते हैं इलेक्शन में कितना पैसों के ऊपर बातें होती हैं, भ्रष्टाचार है पैसों को लेकर, पैसे के लिए लोग इलेक्शन लड़ते हैं और पैसों से ही जीतते हैं तो इसकी ट्रिक भी हम पैसे से ही बनाएंगे। ये P वैसे तो साइलेंट है, बट अपनी ट्रिक बनाने के लिए हम इसको भी काउंट करेंगे, तो हम यहाँ से देखेंगे पैसे, PSE, स्टार्टिंग के 3 वर्ड से ये पैसे बन रहा है। तो आपको इससे याद रखना है कि वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड, पैसे से आपको इलेक्शन याद रखना है।
पैसे से इलेक्शन याद रखना आसान है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पैसे और इलेक्शन का कितना लिंक होता है। ठीक है, तो इसको जो स्टडी करता है इसके उसको बोलते हैं सेफोलॉजिस्ट। नेक्स्ट वी हैव द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू टाइप। किसी भी टाइप का कोई पहला मॉडल, उसको बोलेंगे हम प्रोटोटाइप। जैसे किसी टीवी की कोई ब्रांड है, उसका न्यू टीवी आया, किसी मोबाइल के ब्रांड का न्यू मोबाइल आया, तो फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू टाइप उसको बोलेंगे हम प्रोटोटाइप। इसको याद रखने की ट्रिक है हमारी, जैसे किसी मोबाइल का एक न्यू फ़ोन आया, किसी मोबाइल ब्रांड का न्यू फ़ोन आया, तो आप बोल रहे हो जो उसका फर्स्ट मॉडल है वो बहुत ही प्रो है। प्रो मतलब बेहतरीन। जो फर्स्ट मॉडल है वो बहुत ही प्रो है, बहुत ही बेहतरीन है, तो फर्स्ट मॉडल को हम बोलेंगे प्रोटोटाइप। नेक्स्ट वी हैव द स्टडी ऑफ मैप्स। मैप्स की स्टडी को बोलेंगे हम कार्टोग्राफी। और इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी कार है और ये गुम हो गई है, ठीक है। अब आप पुलिस स्टेशन में गए, वहां पे वो क्या करेंगे? आपकी कार को ढूंढेंगे विद द हेल्प ऑफ मैप, कि आपने कहाँ पार्क की थी, फिर कैसे गई, क्या उसका रूट था, रोज आप कहाँ से कहाँ जाते हो, तो उससे वो उसकी कार को ढूंढने में हेल्प मिलेगी विद द स्टडी ऑफ मैप। तो मैप की स्टडी को बोलते हैं कार्टोग्राफी। तो आपको इसको कार से याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो बहुत थोड़े समय के लिए हो। इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो क्षणिक, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ मोमेंट के लिए, उसको हम बोलेंगे ट्रांजिटरी। और उसको याद रखने की ट्रिक क्या है? ट्रेन, आगे TRAN हमें उठाना है, इससे हमें ट्रिक बनानी है, जो बनी है ट्रेन। ट्रेन में आप देख रहे हैं इस इमेज में आग लगी हुई है, तो ये आग लगी बहुत कुछ पल के लिए, क्षणिक आग लगी, थोड़े टाइम के लिए आग लगी। तो दैट विच लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड ट्रांजिटरी। क्षणिक, फॉर जस्ट अ मोमेंट। नेक्स्ट वी हैव रेडी टू बिलीव एनीथिंग, जो सबकी बातों में आ जाता है। ऐसे लोग होते हैं ना भोले भाले, जो सबकी बातों में आ जाते हैं, सारी बातों पर बिलीव कर लेते हैं, तो वो बहुत ही होते हैं क्रेड्यूलस। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? जैसे हमें क्रेडिट कार्ड कंपनीज के फ़ोन आते हैं, वो हमें स्कीम्स बताते हैं कि मैम या सर ये हमारी स्कीम है, इससे आपको ये प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट होगा, काफ़ी सारी स्कीम्स बता देते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो उनकी सारी स्कीम्स पर बिलीव कर लेते हैं, तो उनकी क्रेडिट कार्ड वाली स्कीम पर वो बिलीव कर लेते हैं, उनको बोलेंगे क्रेड्यूलस। आपको इसको क्रेडिट कार्ड से याद रखना है। जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज के फ़ोन आते हैं कि आप ये वाला ले लो, वो वाला ले लो, आपको इसमें ये फ़ायदा है, तो वो उन सारी बातों पे बिलीव कर लेते हैं, वो बहुत क्रेड्यूलस होते हैं। नेक्स्ट वी हैव कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग। एक एफर्ट करते रहना अपने गोल को पाने के लिए। जैसे अगर आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको एक कॉन्स्टेंट एफर्ट लगेगा टू अचीव योर गोल। अब इसको बोलते हैं परजीवरेंस। अब इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? आगे देखो, परसी से याद रखो परसों। अब कोई बच्चा है, वो बोल रहा है कि मैं परसों से कॉन्स्टेंट एफर्ट्स करूंगा टू अचीव समथिंग। कब से? परसों से। वो परजीवरेंस करेगा। परजीवरेंस मीन्स कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग। मेहनत करना, उसमें जुटे रहना, उसकी तरफ अपना हर एक कदम उस दिशा में रखना, ताकि आपको वो गोल आपका पूरा हो सके।
उसको बोलेंगे परसिवरेंस। नेक्स्ट वी हैव वन हु गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री, जो किसी अनदर कंट्री में सेटल होने जाए उसको बोलेंगे एमिग्रेंट। ये आपको इजीली याद हो जाएगा। अभी जो ये कोरोना की वजह से ये लॉकडाउन हुआ था, इसमें क्या हुआ था, कई सारे माइग्रेंट वर्कर्स, माइग्रेंट होते हैं जो एक ही कंट्री में, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाएं, पर अगर वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं तो वो ई माइग्रेंट हो जाते हैं, आगे ई लग जाता है, एमिग्रेंट बोलते हैं हम इसे। तो वो एमिग्रेंट होते हैं जो गोज टू सेटल इन अनदर कंट्री। ठीक है, ये आपको इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव वन हु हेट्स मैनकाइंड, जिसको मैनकाइंड ही पसंद नहीं है, मैन ही पसंद नहीं है, उनको हम बोलेंगे मिसैंथ्रोपी। ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वी हैव एंथ्रो। एंथ्रो भी एक रूट वर्ड है जो यूज होता है मैन के लिए, और मिस मतलब जो पसंद ना हो, हेट करता हो, किसी चीज से अलगाव हो। तो मिसएंथ्रोपी जो हेट करे मैनकाइंड को। यहाँ पे एंथ्रो एक रूट वर्ड है मैन के लिए, तो जहां भी आपको एंथ्रो दिख जाए वो कहीं ना कहीं हमारा मैनकाइंड से रिलेटेड होगा। तो आपको इसे रूट वर्ड से ही याद रखना है, मिसएंथ्रोपी। नेक्स्ट वी हैव वन हु कैन वॉक ऑन रॉप्स, जो रस्सियों पे चल सकता है। देख रहे हो आप इमेज में कि कैसे इंसान रस्सियों पे चल रहा है इतनी हाइट पर, उनको बोलेंगे फनम्बलिस्ट। फनम्बलिस्ट, इसको याद रखने की बहुत आसान ट्रिक है। जैसे गलियों में जो छोटे छोटे कस्बे हैं शहरों में, वहाँ पर ऐसे खेल दिखाने वाले आते हैं ना, गलियों में, नुक्कड़ में, मेले में, तो उन फनम्बलिस्ट को देख के हमें बड़ा फन आता है। फन मतलब आनंद, फन मिलता है। फनम्बलिस्ट को देखकर हमें बड़ा फन मिलता है। तो फनम्बलिस्ट कौन होता है? जो रस्सियों पे चलता है। जैसे गलियों में ऐसे दो स्टिक लगा लेंगे, वहाँ पे एक रोप होगी, उसके ऊपर चल के दिखाएंगे। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? फनम्बलिस्ट। नेक्स्ट वी हैव द एसेंशियल और कैरेक्टरिस्टिक्स, कस्टम, हैबिट एंड कन्वेंशन ऑफ अ सोसाइटी और कम्युनिटी। इस पूरी स्टेटमेंट का मतलब है रीति रिवाज। किसी सोसाइटी के रीति रिवाज होते हैं, उनको क्या बोलेंगे? एसेंशियल कस्टम होते हैं, मोर्स, उनको बोलेंगे हम मोर्स, उन रीति रिवाजों को। जैसे अगर इसकी हम ट्रिक देखें तो ट्रिक होगी, जितना आप मोर फॉलो करोगे कस्टम्स को, रीति रिवाजों को, उतना ही आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहोगे, अपने कल्चर से जुड़े रहोगे। तो जितना मोर मतलब ज्यादा, जितना ज्यादा आप अपने कस्टम्स, अपने रीति रिवाज को फॉलो करोगे, उतना ही आप संस्कृति से जुड़े रहोगे। उसको बोलेंगे हम मोर्स। नेक्स्ट वी हैव a system of government in which only one political party is allowed to function। ऐसी सिस्टम गवर्नमेंट का जहां सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको बोलेंगे हम टोटलिटेरियनिज्म। जहां पे वन पार्टी सिस्टम हो, सिर्फ एक पार्टी चुनाव में खड़ी हो सकती है, चुनाव लड़ सकती है और वही फंक्शन करेगी उस कंट्री में, उसको बोलेंगे, ऐसे सिस्टम को टोटलिटेरियनिज्म। अब इसको याद रखने की ट्रिक है टोटल, या फिर टोटली बोल सकते हैं हम, टोटली। ऐसा सिस्टम जो टोटली वन पार्टी के अंडर हो, जहां पे ओनली वन पार्टी फंक्शन करे, उसको बोलेंगे हम टोटलिटेरियनिज्म। इसकी स्पेलिंग आपको याद रखनी है, टोटलिटेरियनिज्म, जहां पे ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी फंक्शन करे। इसको आपको टोटली से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव मर्डर ऑफ पेरेंट्स और नियर रिलेटिव, मतलब सगे संबंधियों की हत्या।
सगे संबंधियों की हत्या, उसको क्या बोलेंगे हम? पैरिसाइड। अब इसको याद रखने की ट्रिक है, पैरी से याद रखना है आपको पेरेंट्स। और यहाँ पे एक और रूट वर्ड है हमारा, साइड, CIDE। ये भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है किलिंग। इसके भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैं आपके लिए अगली वीडियो में कवर करूंगी। जैसे साइड से हैं हमारे बहुत सारे वर्ड्स और SSC पूछता है इनके बारे में। तो साइड भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है किलिंग। तो आगे पैरी लग गया, पैरी मीन्स पेरेंट्स, पेरेंट्स की किलिंग, मर्डर ऑफ पेरेंट्स और नियर रिलेटिव, किसी सगे संबंधी की हत्या, उसको हम बोलेंगे पैरिसाइड। नेक्स्ट वी हैव वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स, मतलब जिसे सुधारा ना जा सके, रिफॉर्म ना हो सके, रिफॉर्म नहीं कर सकते उसको, मतलब उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वन हु इज बियॉन्ड रिफॉर्म्स, इसको बोलेंगे हम इनकरेजिबल, इनकरेजिबल। और इसको याद रखने की ट्रिक है इनकरेक्ट, जिसको करेक्ट नहीं कर सकते, जिसमें रिफॉर्म नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे हम इनकरेजिबल, जिसको करेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव a person without training of experience in a skill or subject। जैसे हमने पहले बात की थी, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो उसको हमने बोला था वेटरन। अब हमारे पास है अ पर्सन विदाउट ट्रेनिंग ऑफ एक्सपीरियंस इन अ स्किल और सब्जेक्ट, जिसको कोई एक्सपीरियंस ना हो किसी स्किल और सब्जेक्ट का, उसको बोलेंगे नोविस। और हिंदी में इसको बोलते हैं नौसिखिया, नवसिखिया, जिसने नया नया सीखा हो काम, अब इसको एक्सपीरियंस नहीं है। और इसको याद रखने की ट्रिक है, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस में कोई मीटिंग हुई, 5 लोग थे उसके अंदर, 4 अपनी दलीलें दे रहे हैं कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, और एक पर्सन शांत है, कामली सारी बातें सुन रहा है। क्यों? क्योंकि अब इसको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं उस ऑफिस का, वो कुछ जानता ही नहीं उस ऑफिस के बारे में, तो वो नोविस है, बहुत नौसिखिया है। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट वी हैव मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ फिक्स होम, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस घूमे, वंडरर भी बोल सकते हैं हम इसे, जिसका कोई फिक्स होम नहीं होता, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को घूमते हैं काम की तलाश में। ठीक है। इसको बोलते हैं हम वैगाबोंड, VAGABOND। और इसको याद रखने की ट्रिक है बैंड से। वह बैंड वाले जैसे शादियों में जो बैंड बजाते हैं, तो वो काम की तलाश में एक प्लेस से दूसरे प्लेस घूमते हैं, उनको कोई फिक्स ठिकाना नहीं होता, उसको हम बोलेंगे वैगाबोंड। कि बैंड वाले कभी एक शहर में शादी है, फिर दूसरे शहर में शादी है, तो वो एक से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, वो वैगाबोंड है। तो यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं 20 OWS, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में SSC पूछ चुका है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इनको अच्छे से लिखकर नोट्स बना लेना। एंड आई होप आपको ये 20 OWS अच्छे से समझ नहीं बल्कि याद हो गए हो ट्रिक्स की हेल्प से। So thanks for your attention, and if you are new to channel, please subscribe it to get notification every day.